नमस्ते विद्यार्थियों। अभी आपने इसके पहले के वीडियो में आपने उत्तर भारतीय मैदान देखा था, जिसके 3 भाग बताए गए हैं। पहला भाग हमने देखा था यह अरावली पर्वत के पूर्व की ओर का गंगा के मैदानी प्रदेश का। दूसरा भाग उसमें हमने फिर से देखा था जो पश्चिम बंगाल राज्य में और बांग्लादेश को मिलके है त्रिभुज प्रदेश का। ये है जो सुंदरवन, ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश है। यहाँ दिखाई देता है ये दुनिया का सबसे बड़ा त्रिभुज प्रदेश है और इसका नाम है सुंदरवन। और उसके बाद आते हैं तीसरे भाग में। तो उत्तर भारतीय मैदान के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है या थार का रेगिस्तान या मरुस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान से व्याप्त है। इसके उत्तर की ओर के भाग को पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर का भाग, अरावली पर्वत के इस ओर का भाग। ये जो है ये रेगिस्तानी भाग है, यह भी मैदानी प्रदेश है, परंतु यहाँ पर रेगिस्तान होने के कारण इसे मरुस्थली के नाम से पहचाना जाता है। और इसे ही ये जो भाग हमारा है थार का रेगिस्तान, इसी भाग को थार का रेगिस्तान भी कहते हैं भारत का। और इसमें देखिए इसके उत्तर की ओर के भाग को पंजाब के मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। यह प्रदेश अरावली पर्वत व दिल्ली पर्वत श्रेणियों के पश्चिम की ओर फैला हुआ है। अब यहाँ से ये जो ऊपर जाते हैं, यहाँ ये भाग, ये तो थार का रेगिस्तान हो गया। अब इसके ऊपर, क्योंकि भारतीय मरुस्थल यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो यहाँ के भाग को कहा गया है, क्या कहा गया है, पंजाब का मैदानी प्रदेश कहा गया है। और इसमें अरावली और दिल्ली इस और है, तो दिल्ली के पश्चिम की ओर का भाग दिल्ली इस और कहलाता है। तो दिल्ली ये है जो है इसके पश्चिम की ओर का भाग और पंजाब का भाग, ये मिलके जो बनता है पंजाब का मैदानी प्रदेश है। इस मैदान का निर्माण सतलुज व सहायक नदियों के निक्षेपण कार्य से हुआ है। सामान्यतः पंजाब मैदान की ढलान पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर है मतलब इस मैदान का ढलान किस ओर है, इस ओर है, इस ओर। इस मैदान का ढलान इस ओर जा रहा है, पर इस मैदान का ढलान इस ओर जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस मैदानी प्रदेश की मृदा उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। पंजाब में हम ज़्यादा सुनते हैं कि ज़्यादा पैमाने पर खेती की जाती है। अब उसके नीचे का भाग आता है तीसरा भाग, प्रायद्वीप। उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश के दक्षिण की ओर फैला हुआ हिंद महासागर की ओर शंक्वाकार होता जाने वाला प्रदेश भारतीय प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसमें अनेक छोटे बड़े पर्वत एवं पठार है। अब ये जो भाग हम देख रहे हैं, ये पूरा भाग पीला, ये पूरा प्रायद्वीप का भाग है। शंक्वाकार यहाँ हो रहा है हिंद महासागर के यहाँ। इसमें अनेक पठारी भाग हमको दिखाई देते हैं। अरावली पर्वत, बुंदेलखंड, विंध्याचल पर्वत, सातपुड़ा पर्वत, इसके बराबर यहाँ पर हम देखते हैं अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ, जिसमें सह्याद्री, कर्नाटक पठार, ये सब इधर महेंद्रगिरी, मलयगिरी जो पर्वत श्रृंखलाएँ आ रही हैं, ये सब इसी का भाग है। तो ये जो है प्रायद्वीप प्रदेश है। इसमें अनेक छोटे बड़े पर्वत एवं पठार है। इसमें से उत्तर की ओर का अरावली सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत है। इस भाग में समतल मैदानों को सीमांकित करने वाले पठारों की श्रृंखला, मध्य भाग में विंध्य, सातपुड़ा पर्वत और पश्चिम एवं पूर्व घाट पर्वतीय प्रदेश है। इसमें सबसे पुराना है अरावली पर्वत। अब इसके बाद देख रहे हैं तो अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ इसमें आई हैं। इस मानचित्र को पढ़ेंगे तो दिखाई देगा, नीलगिरी पर्वत दिखाई दे रहा है, महादेव पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से हम देखेंगे महाराष्ट्र पठार है, बालाघाट पठार है, अनेक पर्वत श्रृंखलाएँ हमें दिखाई दे रही है। तो इस भाग में विंध्य, सातपुड़ा पर्वत और पश्चिम घाट ये जो जा रहा है, ये नीचे समुद्र के किनारे को लगा हुआ हरा भाग छोड़ के ये जो भाग आ रहा है लाल और पीले में, इधर इस भाग को पश्चिम घाट कहते हैं। और इस और के भाग को जो दिख रहा है, इसको हम टूटा हुआ है बीच में, पर इस भाग को हम कहते हैं पूर्व घाट। तो ये पर्वतीय प्रदेश है। अब आकृति 3.1 के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये आकृति है, इसमें
इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखना है कि अरावली पर्वत किस दिशा में फैला है। तो अरावली पर्वत जो है दक्षिण की ओर फैला दिखाई दे रहा है, पश्चिम की ओर फैला दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ और लिखा है उत्तर पूर्व में भी यह फैला हुआ है। अरावली पर्वत किन नदियों का जल विभाजक है। तो यहाँ दो नदियाँ दिख रही है, साबरमती और मही, ये दो नदियों का जल विभाजक है। अरावली पर्वत के पूर्व पठारों पर स्थित पर्वत श्रेणियों के नाम बताइए। तो पूर्व में मतलब इस ओर, तो इस ओर हमको विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिखाई देती है और उसके साथ साथ सातपुड़ा पर्वत श्रेणी भी है, जिसमें ये जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये सातपुड़ा की है, तो ये दिखाई देती है। अब दक्कन, इसके बाद का प्रश्न है दक्कन के पठार का विस्तार किन किन राज्यों में हुआ है। दक्कन का पठार मतलब ये जो पठार है, तो ये महाराष्ट्र में जा रहा है, कर्नाटक में आया है, उसके बाद नीचे और तेलंगाना में भी आया है। ये देखिए तेलंगाना, तो ये 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, दक्कन का पठार। और इसके बाद है दक्कन के पठार के पश्चिम की ओर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो यह है दक्कन का पठार और उसके पश्चिम की ओर पूछी गई है। तो यहाँ पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, दक्कन के पठार की ओर पश्चिम की ओर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम घाट की विशेषताएं बताइए। तो पश्चिम घाट की विशेषताएं, ये बहुत बड़ा है, इसका उत्तर मैं फिर से कॉपी में लिख के आप लोग को भिजवाऊँगी। और पश्चिम और पूर्वी घाटों की तुलना कीजिए कि दोनों को, इनकी भी तुलना मैं बाद में आपको उसमें भेजूँगी। पश्चिम घाट को जल विभाजक क्यों कहते हैं, ये पूछा है पश्चिम घाट को। तो पश्चिम घाट जो है इसको लगा हुआ इधर अरब सागर आता है और पर यहाँ से बहने वाली नदियाँ इस ओर बहकर आती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो ये जो है मिलने वाली अफवाह, इसकी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों के अफवाह तंत्रों का यहाँ ये विभाजन करता है, इसलिए पश्चिम घाट को जल विभाजक कहते हैं। ये जो इस ओर आने वाली नदियों का अफवाह तंत्र का विभाजन करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पश्चिम घाट को जल विभाजक कहते हैं। अब हमारे 3 भाग हो चुके हैं, भारत के प्राकृतिक, हिमालय, उत्तर भारतीय मैदान और प्रायद्वीप। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको जब मैं भेज रही हूँ तो वो आपको लिखना है। धन्यवाद।